वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। आज की वीडियो में हम नाटो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे, जैसे कि नाटो क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और क्यों इसकी स्थापना की गई थी, और इसी के साथ साथ हम समझेंगे कि रूस यूक्रेन विवाद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं पहले कुछ क्वेश्चंस को। नाटो का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है ए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है सी, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है सी, ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट है, वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इसका आंसर है डी, 30। वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या 30 है। नेक्स्ट है, साल 2020 में नाटो में शामिल होने वाला सबसे नया देश कौन सा है? इसका आंसर है डी, नॉर्थ मैसिडोनिया साल 2020 में नाटो में शामिल होने वाला सबसे नया देश है। नेक्स्ट है, वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? इसका आंसर है ए, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट है, नाटो के सदस्य देशों में कितने यूरोपीय देश शामिल हैं? इसका आंसर है बी, 27। इसमें देखिए उत्तरी अमेरिका के 2 देश शामिल हैं, यूरोपीय 27 और यूरेशियन 1। टोटल मिलाकर इसमें 30 देश हैं। नेक्स्ट है, क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य देश है? नहीं, नाटो यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन ये नाटो का सदस्य बनना चाहता है। इसी को लेकर जो है ये विवाद चल रहा है। यूक्रेन नाटो का भागीदार देश है जो कि भविष्य में नाटो में शामिल हो सकता है। इसको समझते हैं। देखिए, नाटो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, उसको पढ़ते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक क्या है, सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना था। इसको समझते हैं। देखिए, नाटो की स्थापना क्यों हुई थी और इसका कार्य क्या है। नाटो का कार्य क्या है, जैसे कि ये नाटो के 30 सदस्य देश हैं। ये नाटो के 30 सदस्य देश हो गए, ये हो गए नाटो के 30 सदस्य देश। अब कोई बाहरी देश है और वो नाटो के किसी एक सदस्य देश पर हमला करता है, तो ये बाकी के जो 30 सदस्य हैं ये क्या करेंगे, अपनी सेना यहाँ पर भेजेंगे और इस बाहरी आक्रमण करने वाले देश की सेना को खदेड़ कर वापस यहीं पर भेज देंगे। नाटो के सदस्य किसी एक देश पर हमला करना, पूरे नाटो पर हमला करना, पूरे नाटो के जो सदस्य हैं उन सभी पर हमला करना माना जाता है। तो इसी तरह जो नाटो संगठन है, तो इसके नाटो संगठन जो है तो इसके सभी सदस्य देश क्या करते हैं, राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देते हैं। तो ये था नाटो का कार्य। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल इसके 12 संस्थापक सदस्य थे। मतलब जब नाटो की स्थापना हुई थी तो उस टाइम सिर्फ इसमें 12 सदस्य देश थे। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 30 है। नॉर्थ मैसिडोनिया साल 2020 में इसमें शामिल होने वाला सबसे नया मेंबर है। चलिए आगे देखते हैं। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य एक या एक से अधिक सदस्यों पर आक्रमण, सभी देशों पर आक्रमण माना जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि नाटो के सदस्य 30 देश जो हैं उनमें से यदि किसी एक देश पर भी कोई बाहरी देश हमला करता है तो ये सारे देश क्या करेंगे कि अपनी सेना यहाँ पर भेजेंगे और इसको यहाँ पर आक्रमण करने वाली सेना को वापस बाहर भेज देंगे। तो इस तरह जो है ये इसके किसी एक सदस्य पर जो हमला है वो सभी नाटो के सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद लागू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नाटो में निर्णय सभी देशों की सामूहिक सहमति से लिया जाता है।
नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है, जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। नाटो का सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश होना जरूरी शर्त है। अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से नाटो ने कई अन्य देशों से भी संपर्क स्थापित किए हैं। मतलब जो नाटो में जो सदस्य शामिल हैं तो वो ज़्यादातर यूरोपीय देश हैं, लेकिन अब नाटो क्या चाहता है, अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो अन्य देशों से भी संपर्क स्थापित कर रहा है। अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को, ट्यूनीशिया भी नाटो के सहयोगी हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी नाटो की भूमिका रही है। आगे हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ये ग्रीन वाला देख रहे हैं आप, ये सोवियत रूस है। तो ये क्या कर रहा था कि अपने आसपास जो छोटे छोटे देश हैं उन पर हमला कर अपने में मिला रहा था। तो इस सोवियत रूस के इसी बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए, इसकी मनमानी को रोकने के लिए क्या किया गया था, नाटो की स्थापना की गई थी, ताकि ये जितने भी इसके आसपास छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं ये अपने स्वतंत्र रहें, अपने निर्णय करने के लिए अपने आप पर डिपेंड रहें। तो रूस क्या कर रहा है, ये क्या चाहता है कि ये क्यों नहीं चाहता है कि ये जो यूक्रेन, ऑरेंज वाला यूक्रेन दिख रहा है आपको मैप में, ये नाटो में शामिल ना हो। यदि इसके आसपास के जितनी भी ये छोटी छोटी कंट्री हैं ये नाटो में शामिल हो जाएंगी तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। ये अपने आप को कम शक्तिशाली इसको लगेगा कि मैं बहुत कम शक्तिशाली हूँ। ये सारे देश जब नाटो में शामिल हो जाएंगे तो इसकी शक्ति कम हो जाएगी और ये जो है फिर अपना विस्तार नहीं कर पाएगा। तो यही रीज़न है कि रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल हो, जिसको लेकर ये सभी विवाद चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ये जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, सपोज दैट ये नाटो में शामिल हैं, तो यहाँ अगर रूस किसी एक कंट्री पर हमला करता है तो ये सभी जो नाटो सदस्य देश हैं इन पर हमला माना जाएगा। फिर यहाँ की जो सेना है वो किसी हमला करने वाले देश पर यहाँ पर अपनी सेना भेजेगी और इस रूस की सेना को खदेड़ कर वापस भेज देगी। तो इस तरह रूस की शक्ति कम हो जाएगी। फिर क्या होगा, रूस का प्रभाव कम हो जाएगा, ये अपने विस्तार नहीं कर पाएगा। इसीलिए रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, इसके आसपास की जो कंट्री हैं वो भी नाटो में शामिल ना हो, ताकि अपने प्रभाव को बढ़ा सके। रूस क्यों नहीं चाहता नाटो में यूक्रेन शामिल हो? यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो मौजूदा स्थिति के अनुसार नाटो की सेना यूक्रेन की सीमाओं पर स्थायी मौजूदगी हो जाएगी। वहीं रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। एस्टोनिया और लातविया नाटो के सदस्य हैं। ये दोनों देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। यूक्रेन के नाटो का हिस्सा बनने की सूरत में हर तरफ से अपने दुश्मन से रूस घिर सकता है। ऐसे में रूस नहीं चाहता है कि नाटो का विस्तार हो। रूस चाहता है कि 1957 बाद जो भी देश नाटो में शामिल हुए हैं वहाँ से सैन्य संगठन अपनी सेनाओं और सैन्य उपकरण हटा लें। तो ये रीज़न है कि रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल हो। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।